हेलो फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो पिछले चैप्टर में हम इक्वेशन को बैलेंस करना वगैरह सीख चुके थे पिछले पार्ट में, और इस बार आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसका मतलब होता है संयोजन अभिक्रिया। मतलब इसके अंदर दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट मिलकर एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो रिएक्शन कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी जुड़कर एक नया बनाना। एग्जाम्पल, जब भी कभी एग्जाम में डेफिनेशन आएगी आपको उसके साथ एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक छोटा सा एग्जाम्पल याद कर लो, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन। आप देख रहे हो कि कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दो रिएक्टेंट हैं और ये दोनों जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं CO2। ठीक, ये होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन का उल्टा। कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, स्प्लिट होना। यानी वह रिएक्शन जिसके अंदर कोई कंपाउंड स्प्लिट होकर दो सिंपल या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में बढ़ जाता है। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिसमें एक कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में बदल जाता है, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये तीन तरीके से होता है, यानी किसी भी मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए, किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें एक बाहर से एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो या तो वो थर्मल होगी यानी हीट होगी, या वो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए तोड़ सकते हैं, हम उसको डिकम्पोज करा सकते हैं, या फिर सनलाइट के ज़रिए, जिसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। मतलब अगर आपने डिकम्पोजिशन हीट के ज़रिए करा है तो वह कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब अपने हीट के ज़रिए किसी कंपाउंड को तोड़ा है, स्प्लिट करा है, तो वो कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। जिसका एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, यदि किसी कंपाउंड को आपने इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए डिकम्पोज करा है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि H2O को जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उसके अंदर से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। और इसी प्रकार से किसी कंपाउंड को आप सनलाइट के ज़रिए डिकम्पोज करते हो तो वो कहलाएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे पूछता भी है कि सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बोतल में क्यों हैं? तो उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट से डिकम्पोज हो जाता है और सिल्वर और क्लोराइड में बदल जाता है, और सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज होता है, ग्रे कलर का हो जाता है। इसलिए सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में नहीं रखते हैं। ठीक, अगला रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब होता है स्थान बदलना, प्लेस बदलना। तो वह केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव यानी ज़्यादा शक्तिशाली एलिमेंट कम शक्तिशाली वाले को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है कम रिएक्टिव को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को अलग कर देता है, यानी आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है,
इसलिए आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और उसकी जगह पर देखो खुद आ गया है। ठीक है, फेरस सल्फेट हो गया और यहाँ पर कॉपर को अलग कर दिया है। तो ये रिएक्शन है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद अगला वाला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल, जैसे कि डबल से पता चल रहा है, तो इस रिएक्शन में होता क्या है, दो कंपाउंड होते हैं, दोनों कंपाउंड आपस में अपने आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं। यानी अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स। मतलब तो आप यहाँ देखोगे कि सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड ये दो कंपाउंड हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड जो हैं अपने आयंस एक्सचेंज कर लेंगे। यानी सोडियम के साथ यहाँ पर सल्फेट है, आप आगे देखोगे कि सल्फेट सोडियम ने और बेरियम ने आगे एक्सचेंज कर लिया अपनी जगह। ठीक है, तो यहाँ पे Na के साथ SO4 था, अब आप यहाँ देखोगे तो SO4 के साथ क्या है, Ba, यानी इन दोनों ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली है। ठीक, ये कहलाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बहुत ही आसान है। इसमें होता क्या है कि ऐड ऑक्सीजन रिमूव हाइड्रोजन, यानी या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, किसमें से, रिएक्टेंट में से। तो समझ लो ये रिएक्शन कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल, जैसे कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी ये रिएक्टेंट है, तो आप देखोगे कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना देखा हमको, तो ये रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसका दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन सेम ऑक्सीडेशन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा, किसमें से, रिएक्टेंट में से। तो आप यहाँ देखोगे कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, तो कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो चुका है, यहाँ पर रिमूव हो चुका है, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो आपने यहाँ देखा कि ऑक्सीजन हट गया है और आप देख रहे हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो जिसमें से या तो हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, वो कहलाता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद अभी हमारी कुछ इक्वेशंस, कुछ रिएक्शंस और बचे हैं। ठीक है, तो इसके अगले पार्ट में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो बचा हुआ पोर्शन है वो समझाऊंगा। ठीक है।